हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी में महिला आत्मकथा लेखन के ऊपर। इससे पहले हमने सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी उपन्यासों पर बातचीत कर लिया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के द्वारा लिखे गए उपन्यासों पर हमने फैक्चुअल तरीके से बात की और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको भी रेखांकित करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम है शीला झुनझुनवाला, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा कुछ कही कुछ अनकही। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये रचना पूछी जा चुकी है। अगला नाम है अनीता राकेश, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में संतरे और संतरे नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। अनीता राकेश जो कि प्रसिद्ध नाटककार और कथाकार मोहन राकेश की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने खुद अपने रचना कर्म की प्रतिभा को दिखाते हुए आत्मकथा के क्षेत्र में संतरे और संतरे नाम से रचना की है। आगे बातचीत करते हैं मैत्रेयी पुष्पा का। हमने हिंदी उपन्यासों पर बातचीत करते हुए मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों पर विचार किया था और यहाँ पर हम उनको एक आत्मकथाकार के रूप में देख रहे हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने सन 2002 ईस्वी में कस्तूरी कुंडल बसे नाम से पहली आत्मकथा लिखी। इसके बाद सन 2008 ईस्वी में गुड़िया भीतर गुड़िया नाम से दूसरी आत्मकथा लिखी। तो ये दोनों आत्मकथाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, चाहे वो सुमेलित वाला प्रश्न हो, चाहे असंगत वाला प्रश्न हो, चाहे वन लाइनर प्रश्न हो। आगे बात करते हैं रमणिका गुप्ता के बारे में। रमणिका गुप्ता ने सन 2005 ईस्वी में हादसे नाम से आत्मकथा लिखी और सन 2015 ईस्वी में आप हुदरी नाम से आत्मकथा लिखी। आप हुदरी जो कि नेट के सिलेबस में भी शामिल है और इसका पूरा नाम है आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। तो आप देख रहे हैं कि रमणिका गुप्ता जिन्होंने कि युद्धरत आम आदमी नाम से पत्रिका का संपादन किया था, कई बार इनसे संबंधित स्त्री काल नामक पत्रिकाओं में भी कुछ लेख आते थे। तो रमणिका गुप्ता जिन्होंने कि आदिवासी विमर्श को ध्यान में रखते हुए अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो इनकी दो आत्मकथाएं सन 2005 में हादसे, सन 2015 ईस्वी में आप हुदरी नाम से प्रकाशित हुई थी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला नाम है मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी जिनकी कहानियाँ फेमस रही हैं, उपन्यास भी फेमस रहे हैं और यहाँ पर उनकी आत्मकथा है सन 2007 ईस्वी में एक कहानी यह भी, जिसका कि पुराना नाम था कली यह भी। तो इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है किसी भी नाम से परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। मन्नू भंडारी जिनका संबंध राजेंद्र यादव से रहा है और जो कि नई कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। मन्नू भंडारी जिनका निधन पिछले साल सन 2021 में हुआ था, कृष्णा सोबती के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में हिंदी में जानी जाती हैं। तो इनकी आत्मकथा सन 2007 में प्रकाशित हुई एक कहानी यह भी। अच्छा, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है, बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, कि ये यहाँ पर कहानी शब्द इन्होंने जोड़ा है, तो हो सकता है कि विधा के रूप में पूछ लिया जाए कि एक कहानी यह भी किस विधा में है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा आत्मकथा। आगे बात करते हैं प्रभा खेतान के ऊपर। प्रभा खेतान से भी प्रायः सवाल पूछे जाते रहे हैं। इनकी आत्मकथा सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुई अन्या से अनन्या, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। प्रभा खेतान जब भी स्त्री विमर्श की चर्चा की जाती है, सिमोन द बोवार द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक का इन्होंने स्त्री उपेक्षिता नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र होंगे या फिर सामान्य छात्र होंगे, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस पेपर को देखे होंगे पुराने, तो मेरी बातों से 100% सहमत होंगे। अगले रचनाकार के बारे में बात करें, आत्मकथाकार के बारे में, तो उनका नाम है चंद्र किरण सोनरेखा, जिनकी आत्मकथा सन 2008 ईस्वी में पिंजरे की मैना नाम से प्रकाशित हुई थी। ये भी कई बार सुमेलित, असंगत या फिर वन लाइनर पैटर्न पर परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान में रखिए। चंद्र किरण सोनरेखा ने सन 2008 ईस्वी में पिंजरे की मैना नाम से आत्मकथा लिखी है। आगे बात करते हैं कृष्णा अग्निहोत्री के बारे में। कृष्णा अग्निहोत्री की जो पहली आत्मकथा थी सन 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लगता नहीं है
मेरा दिल नाम से। लेकिन सन 2010 एक लंबे अंतराल के बाद इन्होंने सन 2010 ईस्वी में और औरत नाम से आत्मकथा लिखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे बात करते हैं ममता कालिया के ऊपर। ममता कालिया ने सन 2011 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी, कितने शहरों में कितनी बार। इस आत्मकथा को लेकर हिंदी जगत में एक साहित्यकार ने काफ़ी विवादास्पद टिप्पणी की हुई थी। ये बात है सन 2012 ईस्वी के आसपास में। उन्होंने ममता कालिया के इस आत्मकथा पर कहा था कि कितने शहरों में कितनी बार नहीं, बल्कि कितने बिस्तरों पर कितनी बार। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। महिला लेखिकाओं में एक रोष व्याप्त था। लेकिन एक बार ममता कालिया एक सेमिनार में, जहाँ पर खुद मैं उपस्थित था, जेएनयू में सेमिनार हुआ था, उन्होंने कहा था कि हालांकि स्त्री विमर्श में स्त्रियों के अधिकारों और उनके तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है, लेकिन जब तथाकथित साहित्यकार ने कितने शहरों में कितनी बार पर जब विवादित टिप्पणी की थी, तो बहुत कम महिलाओं ने ममता कालिया के प्रति संवेदना व्यक्त की थी या फिर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। ये उनका दुख दर्द था। तो ये स्टोरी मैं इसलिए बताया हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए बैठ जाएगा कि सन 2011 ईस्वी में कितने शहरों में कितनी बार नाम से जो आत्मकथा लिखी थी वो ममता कालिया और रविंद्र कालिया, इन दोनों को आप जानते होंगे। दोनों हिंदी साहित्य में अपनी अपनी रचनाएं की हुई हैं। दोनों का आपसी संबंध जैसे अनिता राकेश और मोहन राकेश का है। आगे बात करते हैं चंद्रकांता के ऊपर। चंद्रकांता की आत्मकथा आई सन 2012 ईस्वी में हाशिए की इबारत नाम से। हाशिए की इबारत सन 2012 ईस्वी में लिखा चंद्रकांता ने। अगली जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है सुषम बेदी। कई बार इनको प्रवासी साहित्यकार के श्रेणी में भी रखा जाता है। सुषम बेदी ने सन 2015 ईस्वी में आरोह अवरोह नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद की जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं, लगभग 13-14, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखा जाए तो इनकी टोटल रचनाएं अगर जोड़ दी जाएँ तो 20 के आसपास में ही पहुंचती हैं। और ये 20 रचनाएं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको 100% सही कर लेते हैं तो परीक्षा में लीड कर सकते हैं। अगले जो आत्मकथाकार हैं जिनका नाम है निर्मला जैन, जिनको कि आप आलोचक के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने आत्मकथा लिखी है सन 2015 ईस्वी में, जमाने में हम। निर्मला जैन ने सन 2015 ईस्वी में लिखा। कमल कुमार ने सन 2017 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक था जो कहूँगी सच कहूँगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रचना आत्मकथा कमल कुमार की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार सुमेलित, असंगत और वन लाइनर जैसे पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में ये सब रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने लगभग 13 महिला आत्मकथाकारों की रचनाओं पर बातचीत की और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रेखांकित करने का भी प्रयास किया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि सन 2000 ईस्वी के बाद की जो भी नई रचनाएँ हैं वो आप सभी के सामने हुबहू प्रस्तुत हो गई होंगी, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। जैसे ही आप परीक्षाओं में जाएंगे और इनमें से कोई भी रचना आएगी या फिर आत्मकथा आएगी तो आपको दिमाग में ये वीडियो लेक्चर गूंज उठेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं लगातार आप सभी के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ को लेकर आ रहा हूँ कि हर एंगल से देखने का प्रयास किया जाए, लंबी वीडियोज़ में भी और छोटी वीडियोज़ में भी। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।